मैं अमृतसर डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करता हूँ और देवीदासपुरा गांव है मेरा, जंडियाला गुरु के पास है। इधर कौन सा चुनाव क्षेत्र है? हमारा खडूर साहब हल्का पड़ता है जी, एमपी चुन के लिए। खडूर साहब हल्का, यहाँ से भुल्लर साहब हैं, जीरा साहब हैं, अमृतपाल जी हैं और मन्ना जी हैं। ये प्रत्याशियों को आपका पहले से मालूम है, उसका उसका कुछ पुराना काम आपको मालूम है, वो कुछ अच्छा काम किया है? जी मैं हाँ, काम अच्छे की बात करें तो आम आदमी पार्टी बहुत बढ़िया काम कर रही है। हमारे हल्के में कैबिनेट मिनिस्टर हैं हरभजन सिंह जी ईटीओ साहब। पीडब्ल्यूडी महकमा है और पीएसईबी का महकमा है उनके पास। और पीडब्ल्यूडी महकमे की तरफ से उन्होंने सड़कों का पूरा जाल बिछाया हुआ है और अच्छा काम कर रहे हैं। बिजली तकरीबन फ्री है 600 यूनिट तक, तो बढ़िया है, अच्छा है, लोगों के पैसे बच रहे हैं। और पूछिए। और ये पहले अभी तो एक प्रत्याशी के बारे में बोला, तो दूसरा कुछ प्रत्याशियों ने कुछ अच्छा काम किया है वो, नहीं तो कुछ गड़बड़ किया है पहले, वो कुछ याद में आता है? याद में ये, जैसे हम आम आदमी पार्टी वालों के को मिल सकते हैं, ऐसे पहले हम कभी किसी एमएलए को या किसी एमपी को मिले नहीं अच्छी तरह से। ये बात सुनते हैं सबकी, जो भी आता है उनके पास ऑफिस में आता है या वैसे भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग करते हैं, तो उनमें वो सबकी बात सुनते हैं। तो मुझे तो ये पार्टी अच्छी लगती है और मैं इसकी कंपेनिंग भी करता हूँ। मैं एज ए सिंगर कंपेनिंग करता हूँ, इनके गाने मैंने किए हुए हैं आम आदमी पार्टी के। हाँ, ये आप कैंपेन भी करता है? हाँ, कंपेनिंग करता हूँ मैं अपने गांव में, आसपास के गांव में जाके करता हूँ, आम आदमी पार्टी की कंपेनिंग करता हूँ। अभी आम आदमी पार्टी ने कितना क्या क्या वादा किया था अभी वादे इधर? की बात करें तो अभी 2.5 साल हुए हैं सरकार को, और उसमें जो 2 गारंटी उन्होंने ली थी वो तो कंप्लीट कर दी। अभी जो एक दो हैं काम, देखिए काम जो भी होता है वो धीरे धीरे होता है, एकदम से तो कोई भी नहीं कर सकता। आज लोग बोले कि काम आज ही हो जाए, तो इतनी सरकारें आई हैं, पहले तो इतना काम हुआ नहीं, अब क्यों हो रहा है? अब उनको टाइम तो दो ना थोड़ा। आम आदमी पार्टी तभी तो अच्छे ढंग से कर सकते हो, आप आज ही सवाल पूछने लग जाते हो। तो मैं लोगों को यही बात कहना चाहता हूँ, अभी समय है और जैसे काम कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, और आगे जो करेंगे वो भी बढ़िया करेंगे। अभी कितना, अभी आपने बोला कि बिजली फ्री दिया, वो हाँ एक गारंटी पूरा किया। जी जी। और ये मोहल्ला क्लिनिक अभी हाँ, बन के मोहल्ला इधर। क्लिनिक बहुत बढ़िया है, आपने ये सवाल पूछा है। मोहल्ला क्लिनिक का अभी दवाइयाँ जितनी भी मिलती है वो बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हॉस्पिटल के अंदर से ही मिलती है। ये भी बढ़िया काम है। देखिए आज गरीब बंदे का इलाज जो है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ तो जान निकाल देते हैं बंदे की। आप भी तो जाते होंगे, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी आप भी मोहल्ला क्लिनिक में जाते होंगे कि नहीं गए अभी? मैं इधर का नहीं है, हम कहाँ केरला के से, हो? केरला से आया है। ओके 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 ओके। चलो पहले तो वेलकम है आपका हमारी अमृतसर सिटी में। ठीक है जी, अभी और पूछना तो और भी पूछिए। अभी हमने उधर, हमको केरला में न्यूज़ पढ़ता है हाँ हाँ इसलिए हमको थोड़ा मालूम है हाँ हाँ कि हमने सुना है कि इधर ये टोल का रास्ता, पूरा टोल बंद कर रहे हाँ, हैं ये रास्ता। बहुत बढ़िया है। हम अनंतपुर साहब जाते थे, वहां पर टोल लगता था बहुत ज्यादा, तो अभी वो टोल जो है, टोल मतलब वो बंद करवा दिया है। भगवंत मान जी का मतलब ये जो श्रेय है उनको जाता है, हमारे चीफ मिनिस्टर है, वो बढ़िया काम करते हैं। अभी बीजेपी का ये मकसद है कि हाँ विकास चाहिए तो टोल चाहिए आपको, जल्दी जाना चाहिए, अच्छा रोड चाहिए, अच्छा अ, सुविधा चाहिए, तो टोल लगना चाहिए। तो ये टोल पूरा बंद करेगा तो विकास कैसे होगा? टोल पे ही तो थोड़ी ना सारी सरकार चलती, आप कैसे कह सकते हो जी? टोल पे ही थोड़ी ना, बहुत सारा काम है, बहुत सारा वस्तुएं हैं, चीजें हैं जिन पे टैक्स लगता है। उससे वो जो टैक्स है वो किनका है? हमारा है, और हमारा ही टैक्स जो है हमें रिफंड मिलता है। वो चाहे सड़कें बन रही है,
चाहे मोहल्ला क्लिनिक है, चाहे कोई और काम होता है, वो हमारा ही तो है, हम ही दे रहे हैं। हम पेंसिल भी खरीदते हैं तो उस पर टैक्स नहीं पे करते। हम पेन खरीदते हैं 10 रुपए का तो उस पर भी टैक्स चलता है। ठीक है जी। तो टोल का क्या हुआ? टोल पे, अब टोल पे ही बात करते हैं हम जब गाड़ी लेके आते हैं तो रोड टैक्स तो हम वहीं भराते हैं, फिर ये टोल टैक्स क्यों नहीं भरते आप? आपके पास नहीं है गाड़ी? हम तो भरते हैं, गाड़ी खरीद के वक्त भरता हाँ, रोड है, टैक्स भरते हो आप। भरते हैं। पेट्रोल खरीदने के वक्त हाँ, वो भी है। 50% टैक्स भरता है। और वो तो सही है, लेकिन वो तो पूरा इंडिया में ऐसा है ना। ये पंजाब में क्यों आप टोल बंद करता है? तो कैसे विकास होगा ये? नया रोड कैसे बनेगा? अरे सर, आप विकास की बात कर रहे हो तो टोल पे मत ना जाओ, बहुत है विकास के लिए, और भी बहुत जरिए हैं। आप टोल पे मत जाओ, टोल क्या, आप समझ क्यों नहीं रहे? अकेले अच्छा नहीं भाई अच्छा, साहब, प्राइवेट मेरा ये प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया, और उसके बाद वो टोल भी लगा रहे हैं। वो टोल काहे के लोग लगा रहे हैं भाई? जब आपको पैसा मिल गया, पैसा मिला है ना उनको, कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो पैसा तो मिला ही होगा। ये तो मैंने बहुत आदमियों को पूछा, हाँ। क्योंकि सड़क तो पहले उधर था, हाँ, जमीन था उधर। हम्म, जमीन सरकार ने जमीन खरीद के एक प्राइवेट आदमी को दिया, हम्म, वो उधर कुछ काम करता है, हम्म। बाद में पूरा टोल वो लेता है। वो कैसा विकास होगा? चलो। उन्होंने पूछा, लेकिन उन्होंने बोला है हम्म, अभी इतना साल इधर सरकारों ने काम किया, हम्म। उन्होंने अच्छा रोड कभी बनाया नहीं। नहीं तो बना, नहीं टोल बना। अच्छा, मेरे गांव की मेरे गांव की बात करता हूँ। मेरे गांव में सड़क थी ना जो, बहुत टूटी फूटी थी। मैं 2 साल में अपनी एक्टिवा के 3 बार टायर चेंज किए, पिछले वाले। मेरे पास एक्टिवा है, 3 बार चेंज किए मैंने। बड़ा मतलब बहुत कहा लोगों ने, एमएलए को कहा, वहां पर ब्लॉक में कहा, PWD महकमे को कहा, लेकिन सड़क नहीं बनी। बनने वाली थी तो 11 फुट बनने वाली थी। 11 फुट में एक गाड़ी निकल रही है, लेकिन क्रॉस नहीं दूसरी गाड़ी हो सकती। अभी वही सड़क जो है, आम आदमी पार्टी की सरकार में वही सड़क 18 फुट की है, और मेरे गांव से 3 सड़कें निकल रही हैं। एक जाएगी मेहता मेहता को, मेहता चौक पड़ता है, वो सीधी होशियारपुर तक जाती है सड़क। एक तो वो जुड़ेगी, एक मेरे गांव से निकलेगी सीधी टोल प्लाजा के बार बार माना वाला हॉस्पिटल के पास। तो मैं तो समझता हूँ कि ये जो काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, बढ़िया कर रहे हैं, सड़कें बढ़िया बनवा रहे हैं। PWD महकमा अच्छा काम कर रहा है, और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं। और सर, अभी मैंने और सुना है कि इधर का स्कूल अभी अरे स्कूल अच्छा की कर बात, ये बच्चों को, गरीब बच्चों को अच्छा शिक्षा देने का काम शुरू किया। कब तक हुआ, कितना हो गया काम? अच्छा चलो आने दो। आपने विजिट किया हमारे स्कूलों में? नहीं, मैंने विजिट नहीं किया। हमने एमिनस स्कूल बने पड़े हैं, प्राइवेट को मात दे रहे हैं हमारे स्कूल जो पंजाब के हैं। 75% तकरीबन एमिनस स्कूल बन चुके हैं, स्मार्ट स्कूल बन चुके हैं, बढ़िया बन चुके हैं, और स्टडी बहुत बढ़िया। मेरे गांव में 10th तक स्कूल है, और बहुत मतलब बढ़िया स्टडी हो रही है बच्चों के लिए। हाँ, मेरा बेटा पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अभी मैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, 8वीं कक्षा में है वो, और अच्छी पढ़ाई हो रही है, टीचर भी बहुत बढ़िया है, और काम भी बहुत अच्छा है इनका। जी, ये स्कूल का नाम तो एमिनेंट वो कर दिया, एमिनेंस कर दिया, लेकिन शिक्षा कैसे अच्छा हो जाएगा? ये सेम टीचर पढ़ता है ना। सर, जब वो टीचर 2 साल पहले पढ़ाता था, सेम टीचर है ना अभी तक, अभी भी। बहुत से स्कूलों के टीचर जो है ना, ट्रेनिंग ली हुई है उन्होंने, कि अलग अलग कंट्री से, कि बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। तो वही जो फार्मूले हैं वो यहाँ पर आके मतलब हमारे बच्चों के लिए वो यूज कर रहे हैं, और उसी तरीके से जो है स्टडी जो है सरकारी स्कूलों में बढ़िया हो रही है। तो इधर का टीचर को भी आप नया गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग के लिए भेजा है? बहुत से मतलब टीचर गए हुए हैं जो आउट ऑफ कंट्री गए, अलग अलग है, मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन ट्रेनिंग लेके आए और वही फार्मूले जो है यहाँ पर मतलब अप्लाई कर रहे हैं। और मैंने ये सुना है कि इधर के नशा का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, नशे का। अच्छा। ये नशा के प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ये सरकार ने कुछ काम किया है?
सरकार कर रही है काम, यहाँ पर भी मतलब उनको लगता है कि यहाँ पर ज्यादा है तो बहुत सारा कंट्रोल हो चुका है। लेकिन देखिए कोई भी चीज है उसको धीरे धीरे ही कंट्रोल कर सकते हैं। नशे की बात करें तो आप अमेरिका कनाडा कहीं भी चले जाओ, अगला वहां पर नहीं है नशा। नशा हर जगह है। आप क्या नशा जो लड़के लोग ले रहे हैं इंजेक्शन है, जहाँ चिट्टे की बात कर रहे हो, मेन बात तो वही है ना कि आप चिट्टे की नशे की बात कर रहे हैं। तो नशा तो दारू में भी है, लेकिन दारू पे टैक्स भी है और सरकार को मिलता है, उस पर चलता है काम। दारू भी तो नशा ही है ना। तो नशे को कंट्रोल भी करें, कर रहे हैं और करेंगे भी। और कुछ ये तो अब मैंने वो एक और बात सुना है, 2-3 आदमियों को इधर मार दिया ना, गोली एनकाउंटर कर दिया ना, वो सिद्धू मूसा वाला ऐसा कुछ है। वो ऐसा आदमियों को एनकाउंटर क्यों करता है? देखिए सर, जो ऐसा काम करते हैं, अगर वो गोली किसी को मार सकते हैं तो क्या उनको नहीं गोली लगेगी? किसी के बच्चे को मार देना, ये कौन सी बहादुरी की बात है? अभी कुछ बातें होती हैं को बात करके भी बात निकल सकती है, लेकिन गोली कोई उसका हल नहीं होती। अगर वो किसी को गोली मारेंगे तो एनकाउंटर तो होगा ही उनका। और पूछिए जी। और अभी तो ये तो हम तो ये केंद्र सरकार के उस काम पे आता है। तो केजरीवाल जी ने बोला है कि वो चीन ने जो कब्जा किया हमारा इंडिया का, भारत का जमीन चीन ने कब्जा किया है, और वो वापस लेने के लिए आर्मी को जो कुछ चाहिए वो मदद देगा। लेकिन मोदी जी तो एनकाउंटर सर्जिकल स्ट्राइक का आदमी है ना, वो नहीं करता है, वो तो बातचीत में जा रहे हैं। तो बातचीत अच्छा है या आर्मी से जमीन वापस लेना अच्छा है? देखिए ये इंटरनेशनल बात हो गई है आपकी। हमारी सरहदों को जो मतलब हमारे घर में घुसने की कोशिश करेगा तो उसका तो हाल वही होना चाहिए, गोली वाला ही। अगर हमारे घर में कोई ऐसे घुस रहा है तो उसको तो वो उसी के तरीके से जवाब देना चाहिए ना। बातचीत की बात है, जब बातचीत पे बात आएगी तो बातचीत बैठ के हो सकती है। अगर आप बातचीत के बिना हमारे घर में घुसने की कोशिश करोगे तो उनका तो एक ही हल है, फिर तो आर्मी वो जानती है कैसे हल करना है। और पूछिए जी। और सही है भाई साहब, वो तो ठीक है। लेकिन ये अभी ये मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार करेगा, और बहुत आदमी बोलता है कि ये 400 पार एक कॉन्स्टिट्यूशन का बदलने के लिए। अभी कॉन्स्टिट्यूशन बदल के रामराज आएगा, एक राजा आएगा इंडिया में, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आपका क्या मकसद है? देखिए जी, जब कोई अपनी कंपेनिंग करता है तो वो तो हर कोई ऐसा ही करते कहता है कि हम इतना लेके जाएंगे, इतना लेके जाएंगे। लेकिन वो जो सारा कुछ है ना, वो 4 तारीख को पता चलेगा। आप भी देखोगे, हम भी देखेंगे। और अभी सवाल खत्म हो गए तो मैं पर्सनल पूछूं? जी, मुश्किल नहीं है। मैंने केरला घूमना है। केरला घूमना है मैंने। आओ आओ, मुश्किल नहीं है, लेकिन एक अच्छा सा दंड लेके आना। उधर कुत्ता बहुत है तो अच्छा, काटे डांग हैं। लेके आऊं? हाँ, कुत्ता कुत्ता डंडा बहुत लेके है, आऊं? डंडा लेके तो आना नहीं, आपके चाहिए। पास आएंगे तो आप कुत्ते ही छोड़ोगे मेरी तरफ? उधर पूरे रास्ते में कुत्ता है, वो भी पागल कुत्ता है। अरे कमाल बात कर रहे हो। लोग कहते हैं कि हमारे घर में, हमारे स्टेट में आओ, वेलकम है, और आप पहले ही डरा रहे हो कि वहां पर हल्के कुत्ते हैं। ये तो बात नहीं ना बनी। हम तो वेलकम है, लेकिन ये हम गेट में लिखे है ना, उधर कुत्ता है, थोड़ा चलो समझ कोई के। बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। और शुक्रिया। वेलकम।